क्लास का हम ये शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, तो जिससे मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सारे हम करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। सेट। तो सेट एक्चुअल में क्या होता है? सेट होता है, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। तो लिखते हैं इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट लेटर, कैपिटल अल्फाबेट लेटर ए बी सी और जेड, किसी से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें एक वर्ड आता है वेल डिफाइन। वेल डिफाइन क्या होता है कि वो सेट जो है, कलेक्शन जिस भी ऑब्जेक्ट्स का हम कलेक्शन करते हैं तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन कैसे, कब वेल डिफाइन नहीं होता और कब वेल डिफाइन होता है? जैसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ द बुक्स। जब कलेक्शन ऑफ द बुक्स कहते हैं तो आप कोई सी भी बुक उठा लोगे तो ये वेल डिफाइन नहीं है। अगर कलेक्शन ऑफ 11th क्लास एनसीईआरटी बुक्स ऑफ पीसीएम स्ट्रीम, तो ये वेल डिफाइन हो गया। अब पीसीएम स्ट्रीम में जितनी भी बुक्स आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी या फिर पी, या जैसे हम बेस्ट क्रिकेटर, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर लें तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है कि जिसने अपने इंटरनेशनल गेम में 10,000 रन बनाए हुए हों तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट प्लेयर। तो इसकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं, तो ये हो जाता है वेल डिफाइन। ओके, तो कुछ नोटिफिकेशंस हैं सेट्स के जो कि हम उसको करते हैं, जो आपको बाद में भी आएंगे। तो जैसे एन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, तो इसको हम केवल n है तो इसको कलेक्शन करते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा n से, इसको हम केवल अगर n लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। दूसरा आता है आपका होल नंबर का। तो होल नंबर में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो इसमें क्या होता है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जीरो और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो तो होते ही हैं और क्या जाते हैं, जीरो और इसमें इंक्लूड हो जाता है। फिर आता है इंटीजर। तो इंटीजर को हम Z से डिफाइन करते हैं, Z। तो Z में क्या आता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को हम Z से डिफाइन करते हैं। तो इसमें कौन से नंबर आ जाते हैं, प्लस के भी होंगे, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो इस टाइप से इंटीजर्स, मतलब सारे जो है ये होल नंबर है। होल नंबर तो सारे होते ही हैं लेकिन इसमें निगेटिव और ऐड हो जाते हैं, तो इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का जो सेट होगा, है ना, P/Q फॉर्म में होना चाहिए और P और Q जो है इंटीजर्स होना चाहिए। केवल Q जो है जो डिनोमिनेटर में वो जीरो ना हो। तो इस टाइप के जो सेट कलेक्शन होगा। रियल नंबर में अब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर्स में क्या होता है कि पूरे जो आपके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो आ जाता है। तो और इसके बाद अब Z प्लस क्या होगा, Q प्लस क्या होगा, R प्लस क्या होगा। तो Z प्लस में जो होंगे, देखिए Z प्लस में
प्लस के नंबर भी हैं और माइनस के नंबर भी हैं। तो प्लस के नंबर जो होंगे पॉजिटिव वाले होंगे वो आएंगे। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। जीरो को ना पॉजिटिव में काउंट करते ना नेगेटिव में, तो 1 से लेकर वहाँ हो जाएंगे इन्फिनिटी तक। ओके, अब क्यू प्लस क्यू क्या था, रेशनल नंबर था। तो रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर भी हैं और पॉजिटिव भी हैं और पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आर प्लस में सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो ये इसका नोटिफिकेशन है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जहां भी हम यूज करेंगे तो इतना पूरा नहीं लिखेंगे, केवल ए क्यू एन जेड और आर से ही रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो आपको वहां आपको समझना होगा। अब इसको सेट को हम दो टाइप से लिखेंगे। एक तो होगा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में और इसमें क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि जो भी कलेक्शन होगा उसकी हम लिस्टेड करेंगे, है ना। पहले लिस्टेड करेंगे और लिस्टेड करने के बाद फिर उसको पूरे सेट को क्या करेंगे, पूरा जो सेट होगा तो उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते और पूरे सेट को एक कैपिटल लेटर सपोज ए से डिनोट करते ऐसे। अब इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, अब ऑब्जेक्ट कहो उसको, चाहे एलिमेंट कहो चाहे मेंबर कहो, एलिमेंट्स कहें या ऑब्जेक्ट कहें या फिर मेंबर्स कहें, सेम थिंग है। तो अब इसमें जो कलेक्शन किए, सपोज हमने क्या कलेक्शन कौन से किए हैं, वोवेल से किए हैं। तो वोवेल से में ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स होते हैं। अब ये ऐसा नहीं चलेगा, इसके लिए इसको क्या है, फाइव मेंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 ये वोवेल्स हैं। तो वोवेल्स 5 होते हैं। अगर ये ए ई आई ओ यू को एज इट इज लिख देते हैं तो ये 1 मेंबर होगा, लेकिन हम 5 मेंबर से लिखना चाह रहे हैं। 5 कलेक्शन किए हमने, जो वोवेल हैं वो 5 है, तो उसका 5 का कलेक्शन है हमारे पास। तो लेकिन ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज, तो ये रॉन्ग है। इसके लिए क्या करेंगे, इनके बीच में हमको कॉमाज लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है। सपोज हम दूसरा लिखते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो अब इसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में इसको पहले तो बी, एक कोई भी अल्फाबेट बी से सी से डी से किसी से भी डिफाइन करो, फिर इसको हमको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। अब जो नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सो ऑन होते हैं। तो अब लेकिन वही लिखना है जो 6 से लेस है। तो 6 से लेस कौन से होंगे, 1 2 3 4 और 5 ये हो गए, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं, इस टाइप से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। बिल्डर फॉर्म क्या होता है, अगर इसी को हमको बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो इसको हम लिखते, सपोज इसी को मैं लिख रहा हूं जो ए ई आई ओ यू है। तो बिल्डर फॉर्म में पूरे सेट को क्या करना होता है, एक डिफाइन करना होता है, जिससे उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे एलिमेंट्स जो है उसमें आ जाए। किसी एक डिफाइन करना पड़ता है, पूरे सेट को डिफाइन करना होता है। तो अब ये देखते हम ये कैसे एलिमेंट्स हैं, 5 जो एलिमेंट्स हैं वोवेल हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज 1.1 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें है 9 क्वेश्चन हैं,
अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो बताना है हमको कि ये सेट है कि नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जी। तो पूरी साल के जो ईयर में जो मंथ होते हैं, हमें मालूम है 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में से उन मंथ का कलेक्शन करना है जो जे उसके पहली मतलब स्टार्टिंग में जे से जिसकी भी स्पेलिंग शुरू होती हो। तो कर सकते हैं, हम लिस्ट बना सकते हैं इसकी। तो लिस्ट कौन सी, जनवरी आएगा, जनवरी फरवरी अप्रैल, जनवरी जून जुलाई, ये 3 महीने आएंगे। तो इसकी हम लिस्ट, ऐसे मंथ की लिस्ट बना सकते हैं जो ईयर में 12 मंथ आते हैं, और 12 मंथ से भी उनकी लिस्ट बनाना है जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये सेट है इसलिए। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। तो ऐसे टैलेंटेड राइटर जो इंडिया के हैं वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। टैलेंटेड राइटर कौन है, कोई कहेगा भैया रविन्द्रनाथ टैगोर है, कोई मुंशी प्रेमचंद कहेगा, तो कोई साइंटिस्ट के राइटर कहेगा, है ना, कि तो या फिर कोई ऐसी राइटर कहेगा फिल्म की स्टोरी लिखता है, तो वो भी तो राइटर होते हैं भाई, है ना। तो इसलिए हम इसकी लिस्ट जो है नहीं बना सकते, इसलिए ये सेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम बनाना पूरे वर्ल्ड से, है ना। तो ये भी हम नहीं कर सकते कि किस किस बेस पे भाई हम उसको बेस्ट माने, है ना। या तो वो लिख देते कि भाई कि जिनका रिकॉर्ड मतलब या तो विकेट से लेने में हो, या कैच लेने में हो, या फिर रन बनाने में हो, तो ये भी सेट नहीं है। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपके जो क्लास में जो बच्चे होंगे, आपकी क्लास में, आपके स्कूल में आपकी एक क्लास होगी, और आपके स्कूल की क्लास में कुछ ना कुछ बच्चे 60 होंगे या 50 होंगे या 45 होंगे, जितने भी बच्चे होंगे तो उसकी लिस्ट बना सकते हैं। तो ये सेट है। नेक्स्ट है 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर की भी हम लिस्ट बना सकते हैं जो 100 से कम हो, तो 1 से लेके 99 तक हो जाएगा, तो ये भी सेट है। क्वेश्चन नंबर 6, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जो नॉवेल, इनको नॉवेल भी मिला है, नॉवेल अवार्ड भी मिला है, तो ये भी हम इसका भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सेट है। 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर भी होते हैं, है ना, इवन इंटीजर होते हैं 2, 4, 6 और नेगेटिव वाले भी, तो इसका भी हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसकी भी हम लिस्ट बना सकते हैं, है ना, उसका भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी सेट है, वेल डिफाइन है, क्योंकि ये ऑल द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डेंजर एनिमल्स, तो भाई उसमें इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। किसी को लॉइन वो बहुत डेंजरस लगता है, किसी को स्नेक लगता है, कोई कोई तो छिपकली से ही यार वो डर जाता है ना, तो वो कहता है कि यार बहुत डेंजर है। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। अब क्वेश्चन 2 है, इसमें हमको लेट ए इज इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक एलिमेंट है। अब इसमें हमको या तो एलिमेंट बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू ये फील करना है। तो फर्स्ट है, तो अब इसमें क्या आएगा गैप में, 5 एलिमेंट इसमें है, तो ये
5 बिलोंग्स टू ए आ जाएगा, 8 इसमें है नहीं तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए आ जाएगा, 0 भी ए के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए आ जाएगा, 4 ए के अंदर है तो बिलोंग्स टू ए आ गया, 2 भी है तो 2 बिलोंग्स टू ए आ गया, 10 नहीं है तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन था ये, सेकेंड क्वेश्चन में ये सेट दिया है और इसमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू हमको फिल करना है। तो फिल करना है, देखिए यहाँ पर 5 एलिमेंट के सेट ए का मेंबर है तो बिलोंग्स टू आएगा ये। 8 इसके अंदर नहीं है क्योंकि 6 तक ही है ना 7 है तो इसके अंदर डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 0 भी इसके अंदर नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, और 4 भी इसके 4 है इसके अंदर तो बिलोंग्स टू आएगा, और 2 भी एलिमेंट इसके अंदर है तो 2 बिलोंग्स टू ए आएगा, और 10 नहीं है, 10 ये नंबर इसके अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा। अब चलते हैं 3 में क्या कह रहा है। 3 में देखिए क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखा है, देखिए फर्स्ट है e इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। तो वो इंटीजर लिखना है हमको जो -3 से लेके 7 के बीच में आते हैं। इंटीजर लाइन होती है जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर -1 -2 -3 -4। तो हमको क्या लेना है 3 से 7, तो 3 ये है और 7 है। क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू नहीं लगा है तो इसमें इज इक्वल टू नहीं लगा है तो ये 3 इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा, और 7 भी यहाँ पर 7 यहाँ भी इज इक्वल टू नहीं है तो 7 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो बाकी यहाँ से जो ये नंबर हैं सारे नंबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा e इज इक्वल टू -2 -3 छूट जाएगा। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू होता तो -3 से लेते, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इसका x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूं। क्या कह रहा है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से जो जितने भी नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटे हैं, लेस हैं, वो सभी, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ये सारे नंबर जो है 6 से लेस हैं। थर्ड वाला है, इसमें थर्ड क्वेश्चन है c इज इक्वल टू, अब c में क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ द इट्स डिजिट 8। नेचुरल नंबर है 2 डिजिट के, हमको मालूम है 2 डिजिट के 10 से लेके 99 तक जो नंबर है वो 2 डिजिट के, लेकिन उसमें से वही नंबर लिखना है इस सेट के अंदर। उन डिजिट 2 डिजिट जो है जैसे ये 1 और 0, तो 1 और 0 का सम कितना हो जाएगा 1। अभी इसके बाद जो आएगा 10 के बाद आएगा 11, तो 11 के डिजिट का सम कितना हो जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये लेना ही नहीं है हमें, तो वो लेना है जिसके सम कितना हो 8 हो। तो अब ना 12 में आएगा ना 13 ना 14 ना 15 ना 16, तो 17 नंबर देखेंगे तो इनका डिजिट आ जाता है 8, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। फिर 18 में कितना आ जाएगा 9, तो वो लेना ही नहीं है। फिर 20 में 2 आ जाएगा, 21 3 आ गया, 22 23 फिर कितने में आएगा 26 में आ जाएगा इन दोनों का, और फिर 35 फिर 44 फिर 53 फिर 62 71 और 80। तो इन सब में ये 10 से लेके 99 तक के 2 डिजिट के नंबर हैं। बस केवल इन्हीं डिजिट का सम देखिए 1 + 7 8
2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 0, 8 + 0 8। तो ये इन्हीं डिजिटों का सम जो है वो कितना है, 8 है, बाकी का नहीं है। तो सी का भी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है, D = D में क्या कह रहा है? डी में कह रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, तो इसके अंदर जो है हमको प्राइम नंबर लेना है। तो प्राइम नंबर कौन से? 2 3 5 6 तो है नहीं, 7 फिर 11 13 17 19 ऐसो ऑन, ऐसे नंबर है। अब लेकिन वो क्या होता है, 60 का डिवाइजर हो, मतलब कि वो नंबर लेना है जो 60 से डिवाइड हो जाएंगे। तो कौन कौन 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा? यस हो जाएगा, तो 2 आएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा 60, यस हो जाएगा। 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब किसी से नहीं होगा, 6 से हो रहा है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, और किसी से नहीं होगा। तो ये आ जाएंगे केवल 2 3 5, 2 3 5 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आएगा 5 ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से बनने। अब इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं तो इन वर्डों में हम केवल वो लेटर लेते हैं जो 2 टाइम आ जाते हैं, 3 टाइम तो उसको सिंगल। देखिए अब ये टी, तो एक कोई सा भी काट दीजिए, ये काट दीजिए, आर ये भी काट दीजिए, और कोई रिपीट हो रहा है, ओ भी रिपीट हो रहा है। अब बाकी बचे टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई और वाई। बस ये लेटर आएंगे। तो जो रिपीट होते हैं उन लेटर्स को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है। अब इसमें आप अगर ऑर्डर से लिखते हैं, ये लिखते हैं पे के ऑर्डर से लिख दे, आई ओ एन ई, और इस टाइप से ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। हम कोई भी सेट को लिखते हैं, जैसे सेट है 1 2 3 है, या फिर हम लिखें इसी को 2 1 3 या 3 2 1, तो ये इसको कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिखें। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, F = F भी सेम क्वेश्चन है, काय का बेटर का, BETTER बेटर। तो इसमें T रिपीट हो रहा है, E रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, B एक बार E ले लेंगे और TR, बस ये आएगा। 4 क्वेश्चन में कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो फर्स्ट है इनको हमको लिखना है बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म में तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट का ये आंसर है फर्स्ट का। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x सच दैट x, अब कैसे ये 3 के मल्टीपल है, या फिर आप इसको कई तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 3 × 1, दूसरा क्या है एलिमेंट 3 × 2, तीसरा एलिमेंट है 3 × 3 9 मतलब, और 3 × 4 इस टाइप का है। तो यहाँ पर आपने देखा 3 तो कॉमन है, और चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4 5। तो जो लिखते हैं, एक तो ऐसे लिखेंगे कि 3 × n 3n, x सच दैट 3n, और ये क्या है 1 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर है,
तो हम लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर को हमने काय से डिफाइन किया था, कैपिटल N से। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कितने हैं 1 2 3 4 5 से लेस हैं, तो n लेस देन 5। एक तो ये टाइप लिख सकते हैं इसका, ठीक है, ये अगर ऐसा लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर यहां पर हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी लिख सकते हैं, या लेस देन 5 भी लिख सकते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब यहां पर क्या लिख रहा है 3 6 9 और 12, तो ये क्या का 3 के मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 के मल्टीपल है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका आंसर x such that x is multiple of 3 less than 15, या x such that x is multiple of first 4 multiple of 3, x such that x is फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, ये भी लिख सकते हैं। पहले 4 क्या है मल्टीपल है, या ऐसा भी, तो इसको कई तरह से लिख सकते हैं। ये फर्स्ट वाले का आंसर हुआ, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। अब सेकंड का, ये फर्स्ट का हो गया, अब सेकंड का आंसर। सेकंड का ये ऑर्डर कैसा है देखिए, इसको भी देखिए, ये ऑर्डर कैसा है, फर्स्ट वाला 2, तो 2 की पावर यहाँ 1 आ रही है, 4 है तो 4 क्या होगा, सब देखिए 2 के, इसमें 2 फैक्टर हैं, तो 4 के फैक्टर जो होंगे 2 × 2, तो मतलब 2 की पावर 2, और 8 में आएंगे 2 की पावर 3, 16 में आएंगे 2 की पावर 4, 13 में 32 में आएगा पावर 2 की पावर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो कांस्टेंट क्या है 2 कांस्टेंट, और पावर चेंज हो रही है, और पावर चेंज हो रही है तो ये पावर कैसी है नेचुरल नंबर है। तो इसको इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, यहां पर था 3 था, जैसे मैंने बताया था 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसी टर्म थी है। तो यहां पर ये 3 कांस्टेंट था, है ना, तो हमने लिखा था 3, n कह लो या x कह लो, कोई इशू नहीं है ये, ठीक है। तो क्या है ये, यहां पर चेंज हो रहे हैं, तो ये हमने नेचुरल नंबर बता दिया था इसको, x बिलोंग्स n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहां कांस्टेंट क्या हो रहा है 2 कांस्टेंट है, तो यहां 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 2। पहले तो लिखिए x सच दैट 2 की पावर n लिख दो या x लिख दो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब ये जो कैसे है 1 2 3 4 5 कैसे है नेचुरल नंबर है, तो यहां पर हमको डिफाइन करना पड़ेगा भाई कि ये जो n है क्या, तो ये है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n एंड लिमिट कहां तक है भाई इसकी, कितने हैं 5 तक है। तो या तो लेस देन और इक्वल टू लिखना चाहें तो 5 लिख दो, और अगर केवल लेस देन लिखना है तो 6 लिख देंगे कि भाई 6 से छोटा है नेचुरल नंबर। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब आता है थर्ड का, तो थर्ड भी देखिए सेम है, x सच दैट, यहां पर क्या हो रहा है 5 की पावर 1, 25 है तो 5 की पावर 2 आ रही है, 125 है तो इसमें 5 की पावर 3 आएंगी, इसमें 5 की पावर 4 आएंगी। तो क्या लिखेंगे 5 की पावर, यहां कांस्टेंट क्या है 5, तो 5 यहां जो 2 लिखा था यहां हो जाएगा 4 टू द पावर n, और n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन कितना है 5, 1 2 3 4 तक है, तो लेस देन 5 या लेस देन और इक्वल टू करना है तो 4 लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का क्या है देखिए, ये क्या है इवन नंबर है और कितने कोई लिमिट नहीं है, तो केवल लिख देंगे हम के यहां पर x सच दैट x इज एन इवन नंबर, बस
लिमिट कोई है नहीं, अगर यहाँ 50 तक होता या 100 तक होता तो हम अप टू 100 लेंगे, इवन नंबर अप टू 100, है ना। अब फिफ्थ में क्या चीज बन रही है, देखिए फिफ्थ में बन रहा है, देखो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर है, 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते, 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते, और यहाँ 10 स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे जो है वो ये ऑर्डर अब कैसा आ रहा है, इसके जो गैप दिया है, तो मतलब यहाँ पर 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो क्या है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 और 10 तक क्या है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का क्या है स्क्वायर है। तो इसको भी आप दो टाइप से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, तो यहां कांस्टेंट क्या है पावर 2 और चेंज क्या हो रहा है नेचुरल नंबर हो रहा है, तो n स्क्वायर लिख सकते हैं, n स्क्वायर लिख सकते हैं। और n क्या है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 ये नेचुरल ही तो होते हैं। एंड n की लिमिट कहां तक है 11 से छोटे हैं, मतलब 10 तक ही है। या फिर ये भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज फर्स्ट 10 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, जो पहले शुरू के जो 10 नंबर है उनका स्क्वायर है, ठीक है। तो x सच दैट x इज फर्स्ट 10 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हैं आंसर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन 4 फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो फर्स्ट वाला इसमें लहरा नेचुरल नंबर का है, तो फिर इसको क्या लिखेंगे हम, मतलब लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट किस में बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। तो e इज इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा हमको क्या ऑड नंबर लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर लिखना है। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, 9 होता है, फिर 11 होता है, ऐसे कोई लिमिट है नहीं। तो हम कोई x सच दैट x इज इंटीजर, और जो जिसकी लिमिट है -1/2 लेस देन x लेस देन 5/2, तो नेचुरल नंबर लेना है। क्या बोल रहा है x सच दैट इंटीजर्स, तो इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर लाइन 1 2 3 4 5 है ना, -1 -2, ये नेचुरल इंटीजर लाइन है। इंटीजर लाइन है तो -1/2 कहाँ होगा यहाँ पर, ठीक है -1/2, और 9/4 4.5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये 9/2 है। तो इनके बीच के नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से हैं, सॉरी इंटीजर्स, इनके बीच के इंटीजर्स कौन से हैं, तो ये वाला पॉइंट तो लेना नहीं, और वैसे भी ये इंटीजर तो है नहीं, 9/2 और -1/2 इंटीजर तो नहीं है। तो इनके बीच में मतलब यहाँ से इंटीजर शुरू हो जाते हैं, तो 0 से लेके 4 तक आएंगे, 0 1 2 3 4 ये इंटीजर्स हो गए। थर्ड होगा c इज इक्वल टू, c क्या कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, और लिमिट क्या कह रहा है x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 ये कह रहा है। तो इसमें क्या आता है x लेस देन और इक्वल टू √4, तो x लेस देन और इक्वल टू ±2 आएगा। तो -2 से लेके 2 तक नंबर आएंगे, इसमें इज इक्वल टू भी लगाए, तो -2 -1 0 1 2 बस ये आएगा, ठीक है। मतलब इसका जो बनेगा -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन
और इक्वल टू 2, तो -2 से 2 तक के नंबर आएंगे, इज इक्वल टू भी लगाए, इसलिए -2 और 2 भी इंक्लूड होगा। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, d इज इक्वल टू, डी में क्या कह रहा है, x सच दैट x इज द लेटर ऑफ लॉयल। लॉयल, लॉयल से जो बनेगा, वर्ड से बनेंगे वो, तो लॉयल में ये जो है एल रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ दो, LOYE, ठीक है, ये हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, ई में क्या दे रहा है इसका, एक्स इज एन द मंथ ऑफ ईयर्स नो हैविंग 31 डेज। मंथ, ईयर के वो वाले मंथ लिखना है जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो हम जो 6th 7th में थे तब हमको क्या सिखाया था कि यहाँ से काउंट करो भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जब इसके बीच में आता है वो 30 का या फिर 28 का मंथ होता है, और इसके ऊपर आता है, इसके हड्डी के ऊपर आता है तो वो होता है 31 का। तो 31 का नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए जनवरी 31 का आ गया, फरवरी 20, तो ये फेब्रवरी आ जाएगा, फरवरी, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई भी यहाँ पर आ रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर, ये मंथ आएंगे केवल जो इनमें 31 डेज नहीं होंगे, बाकी सब में होंगे। एक्स सच दैट एक्स इज द कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसाइड्स के, मतलब के पहले के कॉन्सोनेंट, के लेटर से पहले के कॉन्सोनेंट। तो भाई देखिए ए तो वॉवेल है, तो ए को छोड़िए, कॉन्सोनेंट लिखना है B, C, D, E वॉवेल हो गया, F, G, H, I फिर क्या हो गया, वॉवेल हो गया, जे के पहले के लिखना है, जे और के पहले के, तो के पहले के ये ही कॉन्सोनेंट हैं, ये आ जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का 6, तो इससे मैच करना है। तो देखिए एक्स सच दैट प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5 और 9 नहीं होता, फिर 11, इस टाइप के होते हैं। जो 6 का डिवाइजर है, तो 6 में किस किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 2 और 3 से हो जाएगा। तो 2, 3 कौन सा है, ये, इसका मैच इससे होगा, ठीक है। सेकंड है एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से नेचुरल ऑड नंबर होना चाहिए, तो ये है ऑड नंबर है और 10 से लेस है, तो ये हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा। अब एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ, अब यहां पर इसमें क्या था, इसमें प्राइम नंबर था, इसमें नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसमें से वो लेना है, ये वाले नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा 6, तो 1 आ गया। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। ये 1, 2, 3, 6, तो 1, 2, 3, 6 इसमें है, तो ये C से मैच हो जाएगा। अब बचता है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स वाला ये D हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है आपकी कंप्लीट, तो इसको करिए। मैं आपको, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊँगा।